नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसी भयानक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बहुत ही डरावनी है। उसको आपने कहीं सुना भी नहीं होगा। कहानी बहुत रोचक होने वाली है। कहानी का नाम है शमशान भैरवी और एक अघोरी की कहानी। इसमें वह अघोरी भैरवी को सिद्ध करता है। जाने अगले क्या क्या होने वाला था। कहानी बहुत ही रोचक है। अगर आपको पसंद ना आए तो ज़रूर कहिएगा, लेकिन पसंद आपको ज़रूर आएगी तो कमेंट में लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। चलिए कहानी पर। अमावस की काली रात, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, सन्नाटा ऐसा कि मन सिहर सिहर उठे। लेकिन उस अघोर को ना तो अंधेरे की परवाह थी न सन्नाटे की। वह अघोर मंत्र का जाप करते हुए एक अद्भुत चिता पर परिक्रमा कर रहा था। नाथ संप्रदाय के उस कनफटे अघोरी ने अपनी सिद्धियों से जान लिया था कि गांव में एक युवक अकाल मृत्यु का ग्रास बनेगा। चूँकि उसे भैरवी सिद्ध करनी थी, इसलिए उसने युवक की मौत का डोला आने से पहले ही चितास्थली का अग्नि स्तंभ बंद कर दिया था। यही कारण था कि वह चिता आधी जलकर बुझ गई थी। चिता की भांति सब भी अर्धदग्ध था। चिता की 7 बार परिक्रमा करने के बाद कनफटे अघोरी दीनानाथ ने अघोरनाथ किया। फिर मुट्ठी में लिया हुआ एक अजीब रंग का चूर्ण चिता में फेंक दिया, इस तरह जैसे वह किसी हवन कुंड में आहुति दे रहा हो। अब जले कष्ट पर उस अभिमंत्रित चूर का पड़ना ही था कि चिता भड़क उठी। चिता में उठने वाली विकराल लपटें ने शमशान में खलबली मचा दी थी। चिता धधकते ही अघोरी ने अट्ठास किया, भयानक अट्ठास, जैसे जंगल में कोई पागल हाथी चिंघाड़ रहा हो। फिर वह चिता के पास ही स्थित अपने आसन पर जा बैठा। तंत्र साधना की पहले से ही उसने तैयारी कर रखी थी। कनेर के फूल, मछली, शराब और ना जाने क्या क्या। कच्चे सूत से एक काला मुर्गा भी उसने बांध रखा था। आसन पर विराजते ही अघोरी दीनानाथ ने नर कपाल में मदरा उड़ेली और उसे एक ही सांस में घटाघट पी गया। वह प्रसन्न था। उसने अनुष्ठान प्रथम चरण सफल कर लिया था। मधुपान करके अघोरी ने एक गंदी डकार ली, नरकंकाल को एक तरफ रखा और धधकती चिता की जानिब दोनों हाथ उठाकर जोर जोर से पुकारने लगा, जाग सबेश्वर अघोरी आया, जाग सबेश्वर अघोरी आया। सहसा धधकती चिता में हलचल हुई और फिर ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई हो। चिता में हलचल होते ही पीपल के पेड़ पर बैठा मनहूस उल्लू अपनी कर्कश आवाज में चीखने लगा। घोंसले में सोए पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने लगे। शमशान में बिचड़ने वाली दुरात्माएं हाहाकार करती हुई यहाँ वहाँ भागने लगी। तभी चिता में अधजले सबने अंगड़ाई ली और दांत किटकिटाते हुए उठ खड़ा हुआ। बड़ा भयानक दृश्य था वह। धू धू करके सब जल रहा था। मांस और चर्बी में जलने की असहनीय दुर्गंध चारों ओर फैली हुई थी। जैसे ही सब उठकर खड़ा हुआ, अघोरी ने सामने रखी शराब की हांडी उठाकर उसकी ओर उछाल दी। ले सबेश्वर, पहले अपनी प्यास बुझा, ला शमशान पुत्र दे, कहकर सब ने दोनों हाथ फैला दिए। हवा में उड़ती हुई हांडी उसके हाथों में जा समाई। सब ने हांडी मुंह से लगाई और पल भर में ही सारी मदिरा उड़ेल ली। फिर उसने चिता पर ही हांडी पटक कर फोड़ दी और चिल्लाने लगा, मांस। अघोरी ने पहले मछली और फिर कच्चे सूत से बंधे काले मुर्गे को सबेश्वर की तरफ शराब की हांडी की तरह उछाल दिया। मछली मुर्गा खाकर सबेश्वर तृप्त हुआ, बोला, अभय हो अघोरी दीनानाथ, अभय। उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई बच्चा अंधे कुएं के भीतर से बोल रहा हो। आज की रात ये शमशान तेरा हुआ। ताकनी, साकनी, पिशाचनी, यह रक्तपान करने वाली दुरात्माओं से तू अभय हुआ। निर्विघ्न होकर अपनी साधना कर। अघोर दीनानाथ ने सबेश्वर को करबद्ध प्रणाम किया, जैसे वह उसका आभार व्यक्त कर रहा हो। अब मैं चला, कहकर सब धड़ाम से चिता पर गिर पड़ा। कुछ अंगारे, कुछ सूखी लकड़ियां यहाँ वहाँ उछली और फिर सब पुनः धू धू करके जलने लगा। अघोरी प्रसन्न हुआ। उसने शमशान प्रधान की कृपा प्राप्त कर रखी थी। उसका अभयदान प्राप्त कर लिया था।
शमशान में बिचरने वाली प्रेतात्माएं अब उसके अभीष्ट में विघ्न डालने वाली नहीं थी और वे इस बात का दुस्साहस भी नहीं कर सकती थी। अतः प्रसन्नता के अतिरेक में अघोरी दीनानाथ ने आसमान की ओर मुंह करके जोरदार अट्टहास किया। आज मेरी साधना पूरी होकर रहेगी, मैं भैरवी सिद्ध करूंगा आज। सावधान दीनानाथ। तभी सिद्ध कर्ण पिशाचिनी ने अघोरी के कान में सरगोशी की। नक्षत्र अनुकूल नहीं है, लौट जा इस शमशान से, अन्यथा जिसे तू अपने खप्पड़ में बांधने की सोच रहा है वह तेरे प्राण हर लेगी। चुप अशरीरी प्रेतात्मा। अघोरी दहाड़ा। क्या तू जानती है भूत प्रेत मेरे दास हैं, दुष्ट आत्माएं मेरी गुलामी करती हैं। मेरे अभीष्ट में विघ्न ना डाल, वरना किसी बिरबे के पेड़ में कील दूंगा, फिर रोती रहेगी हजारों साल। सावधान करना मेरा काम था, आगे तेरी इच्छा, कहकर कर्ण पिशाचिनी अदृश्य हो गई। अघोरी ने त्रिपुरारी की जयकार की और शराब की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। अघोर ने 2 घूंट शराब गले से उतारे ही थे कि कानों में पायल की रुंझुन की आवाज पड़ी। पायल छनकाती हुई एक नवयौवना धीरे धीरे चलती हुई धधकती चिता के पास बैठे अघोर के सामने आ खड़ी हुई। अघोर ने उसे देखते ही लाल लाल आंखें निकाल कर चिल्लाया, इतनी देर से आई है? लगता है तुझे अघोरी के क्रोध का भय नहीं। क्षमा महाराज, लड़की विनम्रता से बोली। देर से आने के लिए दोषी मैं नहीं, मेरी माँ है, उसे ने इतनी देर लगा दी थी। रत्ना, कहाँ है तेरी माँ? अघोर ने गुस्से में पूछा। तो वह सहम कर बोली, माँ तो मुझे छोड़ने आई थी, शमशान की सीमा से ही वापस लौट गई। अच्छा हुआ, वहीं से लौट गई। अघोर ने बोतल मुंह में लगाकर लंबा सा घूंट भरा, फिर बोला, नहीं तो डमरू वाले का कहर उस पर टूट पड़ता। रत्ना डरी सहमी खड़ी थी। चिता की लाल रोशनी में उसके चेहरे पर भय के चिन्ह स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। अघोरी ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी झोली से चिता भस्मी निकाली और भैरवी चौक पूर दिया। फिर आदेशात्मक स्वर में बोला, अनुष्ठान की शुभ बेला निकट ही है, निर्वस्त्र होकर इस चौक में बैठ जा। अघोर की बात सुनकर पल भर के लिए रत्ना का शरीर कांप उठा, लेकिन वह उस सुनसान जगह में कर भी क्या सकती थी। अघोर की आज्ञा मानने के अलावा कोई और विकल्प ना था। यदि वह शमशान से भाग भी जाती तो माँ घर में घुसने नहीं देती, लिहाजा मजबूरन उसने वही किया जो अघोरी चाहता था। वह अघोर के सामने पूरी निर्वस्त्र होकर खड़ी हो गई। शराब के नशे में धुत होकर थोड़ी देर पल भर लड़की के निर्वस्त्र शरीर को घूरता रहा, फिर शराब के चंद घूंट उतारने के बाद बोला, बैठ जाओ, कुछ तांत्रिक क्रियाएं करनी हैं। आज्ञा पाते ही रत्ना चिता भस्मी से पूरे गए चौक में बैठ गई। अघोर भी पद्मासन लगाकर बैठ गया और अघोर मंत्रों का जाप करने लगा। फिर उसने एक पात्र में बोतल से मदरा उड़ेली और उसे रत्ना को देते हुए बोला, इसे पी ले भैरवी, यह महाकाल का प्रसाद है। रत्ना ने कहीं मदरा छुई भी नहीं थी, अतः वह हिचकिचाई, पर अघोरी के डर की वजह से मजबूरी में उसे पात्र खाली करना पड़ा। शराब गले से नीचे उतरी ही तो थोड़ी देर में ही डरी हुई हिरनी शेरनी बन गई। वह मन ही मन उस शेर पर भी झपटने को तैयार हो गई जो उसका शिकार करना चाहता है। अब बस आखिरी क्रिया बची है, अघोर बोला, मैं आह्वान के साथ तुम्हारे साथ रमण करूँगा, उसके बाद अनुष्ठान समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे अंदर वे सारी शक्तियाँ आ जाएंगी जो भैरवी में होती हैं। रत्ना ने ना कोई विरोध किया, ना कुछ बोली। उसे शांत देखकर अघोर ने कहा, आओ, मुझे आनंद सागर के उस अतिरेक में ले जाओ जहाँ पहुँचकर मानव सब कुछ भूल जाता है। जैसी आज्ञा महाराज। रत्ना चिता भस्मी पर त्रिशूल के पास पसरती हुई बोली, मैं आज आपको आनंद के उस सागर में ले जाऊंगी जहाँ से आप कभी लौट नहीं पाएंगे। यही तो हम चाहते हैं। अघोर ने नशे में झूमते हुए बोला, समय निकला जा रहा है, जल्दी कर, आओ ना महाराज, मैं तो तैयार हूँ। रत्ना ने उसे खुला आमंत्रण दिया तो अघोर आगे बढ़कर उसके ऊपर झुकने को हुआ। आखिर आगे क्या होने वाला था? क्या रत्ना के साथ गलत होगा या अगले कुछ और ही घटित होने वाला था, जानेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। और कहानी पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। अघोर के साथ क्या होगा
क्या कर्ण पिशाचिनी ने जो कहा था वो सच होगा या अघड़ वह सिद्धि प्राप्त कर पाएगा? जानेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे अगले का एपिसोड आपको जल्दी मिल जाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।